everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. In this video today, I'm going to discuss with you all about the UGC NET exam pattern and syllabus. UGC NET exam जो अब जून में कंडक्ट होने वाला है for 83 सब्जेक्ट्स, इसका नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है 10th मई को एंड इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलिंग कंटिन्यू होगा 31 मई तक. सो आप लोग जल्दी से जाकर नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो, एंड स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. Try to not delay in filling the forms. Try to be ready with all the documents and complete the process as soon as possible. And अगर आपकी कोई भी queries हैं, you can write to us on hello@iexambee.com. You can also call on this number 9205524028 for any queries. And मैंने इस वीडियो के साथ एक Google फॉर्म भी अटैच किया है. आप उस Google फॉर्म में भी आपके queries मेंशन कर सकते हैं, जो भी हो इस रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड या कुछ भी आपके queries हैं तो आप हमें लिख सकते हैं. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल. एंड यू कैन विजिट द वेबसाइट एज वेल for details of all the courses available at iExamBee. And don't forget to subscribe to LegalBee for all the updates that you get for law related examinations. UGC NET JRF एग्जाम जून 2023 का एग्जाम पैटर्न हम लोग समझेंगे डिटेल में, और सिलेबस भी. सिलेबस हम लोग पेपर 1 का भी डिस्कस करेंगे एंड पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे. उसके भी पीडीएफ्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच किए हैं. देयर इज वन मोर अपडेट फॉर एवरीबॉडी व्हाट iExamBee हैज फॉर यू. iExamBee has a free mock test which is going to be live very soon at iExamBee. So stay tuned to iExamBee for that and check out your standing, where you stand currently. प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर अगर आपने ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रखी है, अभी आपके पास लास्ट 30 डेज हैं, तो अगर आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने आप को चेक कर लेते हैं कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, यू कैन फेस योर प्रेपरेशन इन अ बेटर मैनर. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री मॉक टेस्ट. सो स्टे ट्यून्ड टू iExamBee एंड सॉल्व इट एज सुन एज इट बिकम्स लाइव. एंड उसके लिए लीगल बी को सब्सक्राइब करना ना भूलने. जैसे ही वो लाइव होगा, आई विल कम अप विद एन अपडेट फॉर यू एट लीगल बी. सो व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न? एग्जाम पैटर्न पहले तो मोड हम लोग चेक कर लेते हैं. मोड इज गोइंग टू बी ऑनलाइन 1. जो एग्जाम पहले दे चुके हैं उन्हें पता होगा, बट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो अपियरिंग है अभी LLM में, जो लॉ की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली, सो फॉर देम ऑल्सो आई विल मेंशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इन दिस वीडियो दैट इट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड. आपके सेंटर्स पर कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड इसमें ये एग्जामिनेशन 3 आवर्स के ड्यूरेशन का होगा. इन दैट यू विल बी हैविंग 2 पेपर्स. पहला पेपर आपका होगा जो 100 मार्क्स का होगा एंड क्वेश्चंस होंगे 50. ये ध्यान में रखें कि सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क के होंगे एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम कि एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. पेपर 1 इज गोइंग टू असेस व्हाट, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड नाम है इस पेपर का, जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. बट इस पेपर में एक्चुअली 10 यूनिट्स होते हैं. मैं वो सब डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ. एंड MCQs में 4 ऑप्शंस होते हैं. उसके अलावा पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो जो लॉ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए लॉ के क्वेश्चंस होंगे. There will be 100 questions and the paper will be of 200 marks. Law paper will be of 200 marks. General first paper will be of 100 marks. So in all, this paper will be of 300 marks and all the questions will be compulsory and the total number of questions will be 150 and the duration that you will be getting is 180 minutes. And that is one more positive point about this exam is that you can give this exam continuously. यानी कि अगर आप पहले लॉ पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और उसके बाद आप फर्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो इट्स योर चॉइस. मीन्स कंप्लीटली पूरा पेपर आपके पास अवेलेबल होता है ऑनलाइन मोड में. पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है. ये 150 क्वेश्चंस को आपको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, इट इज कंप्लीटली योर डिस्क्रिप्शन. सो ये भी एक एग्जामिनेशन का एडवांटेज है कि आप आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. आप ऑर्डर आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. 3 घंटे में आपको विदाउट ब्रेक ये पेपर को कंप्लीट करना है, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी. एंड द सिलेबस एक्चुअली दैट इज अवेलेबल ऑन द UGC NET वेबसाइट इटसेल्फ, बट मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है उस PDFs को. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम के बारे में, UGC NET एग्जामिनेशन एट द सेम टाइम इट इज सेम एग्जामिनेशन इज देयर फॉर JRF एज वेल. JRF क्या है? जूनियर रिसर्च फेलो. जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है अगर आप इस एग्जामिनेशन में हाई कट ऑफ
क्रॉस कर लेते हैं। यानी कि एग्ज़ाम सेम होगा, सिलेबस भी सेम होगा, बट उस एग्ज़ाम में आपको कितने मार्क्स आते हैं डिपेंड्स ऑन दैट कि आपका कट ऑफ में कितने मार्क्स में आप उस आपकी कैटेगरी में जो कट ऑफ है, नेट का एक कट ऑफ आता है और एक जेआरएफ का कट ऑफ आता है। तो अगर आपके मार्क्स जेआरएफ का कट ऑफ क्रॉस कर देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाती है। एंड ये फेलोशिप मिलने के बाद जब भी आप पीएचडी करते हैं, आप कहीं फेलोशिप करते हैं, तो आपको ये फेलोशिप मिल जाती है। सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड द एग्ज़ाम इज सेम, सिलेबस इज सेम। एक ही एग्ज़ाम के थ्रू ये दोनों भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। अगर आपका कट ऑफ जेआरएफ जितना नहीं है लेकिन आपका कट ऑफ नेट का क्रॉस हो चुका है तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू क्लियर। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस the syllabus. I will switch to the PDF and let us see the syllabus. Let us check out the first paper syllabus. पहले फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। आप देख रहे हैं यहाँ पे, कभी भी जब आप सिलेबस पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश कीजिएगा हर बार। मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ और ये आप आराम से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। द मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट टू assess the teaching and research capabilities of the candidates। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या रिसर्च फेलो बनने के लिए आपके टीचिंग और रिसर्च स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दो जो यूनिट होंगे ना इस पेपर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो रिमेंबर दैट when you have to cross the cutoff, you have to focus on all these units. So that's why always try to read this objective. Then higher education के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए, मैथ्स भी है इसमें। कुछ लोगों का मैथ्स वीक हो सकता है, डीआई वीक हो सकता है, बट वो बाकी की यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग बना के अपने मार्क्स कवर कर सकते हैं। So for the first unit is teaching aptitude. In teaching aptitude, what all syllabus is there? You can see levels of teaching. This is actually a very important topic from teaching aptitude. Learners के क्या characteristics हैं? अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं, adolescent learner, adult learner. So ये learners के characteristics and types of learners. Then online methods, offline methods. So this is a very important unit of this paper. एंड एक्चुअली ये इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थियोरेटिकल है ये कम्प्लीटली। देन रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड इज समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। यू इफ़ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ रिसर्च यू कैन स्कोर वेल ओवर हियर। मीन्स ये ड्राई नहीं है कि जैसे आपने पढ़ा और आप भूल जाओगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्प्रीहेंशन तो पैसेज बेस्ड है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। यू विल बी गिवन वन कॉम्प्रीहेंशन, उस पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपको पैसेज बेस्ड सॉल्व करने होते हैं। देन कम्युनिकेशन इज़ 1 यूनिट। दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल ओनली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक यूनिट है। इन दैट यू आर गोइंग टू हैव नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग, ये दो जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आती ही हैं और फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड यही टॉपिक्स पर डीआई भी बनते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 2 यूनिट प्रिपेयर होते हैं। एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का यूनिट प्रिपेयर होता है और एक डेटा इंटरप्रिटेशन का जो अलग से यूनिट है वो भी प्रिपेयर हो जाता है। आप अगर सैम्पल पेपर्स देखते हैं या मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको और आइडिया लग जाएगा इसका। लॉजिकल रीजनिंग, द सिलेबस इज अ बिट wider for this but this is also an important topic and इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा पढ़ने के लिए। इसमें इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है जो थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, याद नहीं रहता है जल्दी। सो इसको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। मूड्स एंड फिगर्स, इनको प्रैक्टिस करना होगा। एनालॉजीज क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करें आप, आई वुड सजेस्ट। डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। जनरली बार चार्ट्स या फिर टेबल वाले ज़्यादा डीआई पूछे जाते हैं तो वो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईसीटी का एक यूनिट है, छोटा सा यूनिट है ये। एक्चुअली जनरली अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो भी आपका हो सकता है, तो ये यूनिट काफ़ी स्कोरिंग होगा आपके लिए। एंड इफ़ यू रीड इट वेल यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट,
this and higher education system. These are the last 2 units that you have to do for first paper. Environment वैसे तो easy होता है, लेकिन कुछ लोग जिनको याद रखने में प्रॉब्लम होती है उनको एक्चुअली ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस यूनिट को. बट वैसे देखा जाए तो एनवायरनमेंट का यूनिट काफ़ी ईजी होता है, बिकॉज ये हमने पहले से पढ़ रखा होता है स्कूल टाइम से. इसमें लॉ वालों के लिए कॉमन बिट है, दैट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ये आपको लॉ सिलेबस में भी देखने मिलेगा. देन द हायर एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट द how ancient India had education system, then पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या एजुकेशन सिस्टम था, प्री इंडिपेंडेंस क्या था, अभी क्या है. सो ऑल दीज एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल. फ्रॉम हायर एजुकेशन सिस्टम यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो. नाउ दिस इज द फर्स्ट पेपर syllabus that I have discussed with you. There were 10 units. Now let us discuss the syllabus of law. From law, jurisprudence is a very important unit. That is the first unit itself mentioned over here. You can get many questions from jurisprudence, and I would suggest jurisprudence, constitution and administrative law. ये 2 units बहुत important है आपके लिए. इसको बहुत अच्छे से करके जाना होगा आपको. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से भी ये जो बिट्स इन्होंने मेंशन किए हैं ना, उतने ही बिट्स करने हैं आपने. दे स्टिक टू द सिलेबस. ओके, सो जितने टॉपिक उन्होंने मेंशन किए हैं आपने उतना ही करना है. ट्राई टू रिमेंबर दैट. कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने टॉपिक्स मेंशन किए टॉपिक वाइज जाइए एंड उतना ही पढ़िए, क्योंकि अभी तो वैसे भी एक ही महीना बचा है आपके पास. देन मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ. Then you have public international law and humanitarian law. In that also what you have to study, very important topics will be sources of international law, extradition, asylum, then UN उसके organs, then IHL के कुछ conventions and protocols है, थोड़े difficult होते हैं remember करने में, लेकिन वो पढ़ना चाहिए. And ये जो topics है constitution, international law, यहाँ से case laws भी बहुत पूछे जाते हैं. So be aware of that. Case laws is a very big task and यहाँ से questions आते हैं UGC नेट एग्जाम में. तो लॉ की आपको थरो स्टडी करने की ज़रूरत है अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है. तो लॉ ऑफ क्राइम्स का भी जो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज सिलेबस मेंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे. ह्यूमन बॉडी है, स्टेट एंड टेररिज्म है, प्रॉपर्टी है, वुमेन एंड चिल्ड्रन है, देन थियरीज ऑफ पनिशमेंट, जनरल क्रिमिनल लाइबिलिटी. सो ऑल दीज यू कैन डू, इट्स ईजी. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. दिस ऑल्सो बेसिक आइडिया ऑफ टॉर्ट्स यू हैव टू डू. In that you have to do Consumer Protection Act, that also only definitions, consumer rights and redressal mechanism. Then Motor Vehicles Act, इसमें भी जितना बिट दिया है उतना ही कीजिए. कंपटीशन एक्ट में भी जितना बिट दिया है जस्ट डू 2 टॉपिक्स. ये जितने 2 to 3 सेक्शंस, ये ज़्यादा नहीं है. सो जो टॉपिक का वेटेज है उस हिसाब से करिए. आई वुड सजेस्ट आप क्वेश्चन पेपर्स भी चेक कीजिए. सिलेबस में तो सब मेंशन्ड है, लेकिन प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद आपको समझ में आता है कि वेटेज किस टॉपिक को ज़्यादा है. देन कमर्शियल लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज ज़्यादा है. इन दैट यू हैव फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड सम पार्ट ऑफ कंपनी लॉ एज वेल. कंपनी लॉ पूरा नहीं करना है आपको. सो उस हिसाब से कमर्शियल लॉ में से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. मतलब इस यूनिट से अकेले आपको 10-12 क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो अगर आप कमर्शियल लॉ को अच्छे से करते हैं तो आपका काफ़ी फ़ायदा होता है क्वालिफाई करने में एग्जाम को. देन इन द फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, वेरियस क्वेश्चंस आर आस्क्ड. देन द सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ are also very important. Case laws based questions are also asked from here and section based questions are also asked. UGC नेट की एक खास आदत है कि section based questions match the following में देते हैं. So that is something which you have to learn. Environment and human rights law is also there. In that also there are various case laws. I would say case laws and protocols, these are very important in this part. And the rights. Now here you can see some commissions. Human rights के लिए commissions and उनके constitution में कौन से provisions है वो आप कर सकते हैं. Then the IPR part is also important. In IPR you can do the sections. For all the sections, means section numbers also you should remember as they ask match the columns. And some important landmark case laws. IPR में landmark case laws पर भी बहुत questions आते हैं. Then comparative public law and system of governance. अब काफ़ी सारे लोगों को confusion हो जाता है कि ये unit है क्या actually. तो ये मैं आपको समझा देती हूँ. This is a comparative study of all the laws and systems of governance. Basically the constitutions or the basic system of governance
इन द फॉरेन कंट्रीज कंपेयरिंग देम विद इंडिया। अब ये सब्जेक्ट हमको एलएलबी में नहीं होता है, तो हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है। आजकल के जो मॉडिफाइड सिलेबस है उसमें ये टॉपिक है, ये यूनिट है, कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटीज़ में है, कहीं कहीं पर अभी तक नहीं है। सो डोंट वरी, दिस इज़ ऑल्सो ईजी यूनिट, जस्ट यू हैव टू गेट एन इंट्रोडक्टरी आइडिया। एंड फॉर एग्जाम्पल ये बिट ले लेते हैं, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म है, तो यूएसए में क्या स्ट्रक्चर है, कनाडा में क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है। सो इस पर अभी प्रीवियस ईयर पेपर जो था दिसंबर में जो एग्जाम हुआ, इन्होंने इस पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था। तो इट डिपेंड्स, वो पैटर्न चेंज करते रहते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस यूनिट। ओम्बड्समैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। स्वीडन, यूके, इंडिया, इनका कंपैरेटिव स्टडी। अब इंडिया में ओम्बड्समैन कौन है, तो थोड़ा आपको आरटीआई के बारे में भी पढ़ना होगा यहाँ पे, बेसिक ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट सब बिट है इस यूनिट का। रूल ऑफ लॉ है, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ा है आपने, बट ये यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ सिर्फ इंडिया का नहीं, आपको फॉरेन कंट्रीज का भी देखना होगा। रूल ऑफ लॉ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। सो दिस इज ऑल दैट इज द सिलेबस ऑफ लॉ। लॉ सिलेबस यू हैव टू स्टडी वेरी thoroughly, and that will help you bridge the gap of qualifying the cutoff marks. Remember that. पेपर 1 में अगर आपने सारे यूनिट्स में थोड़ा थोड़ा कर लिया, या कुछ चुनिंदा यूनिट्स में अच्छे से कैप्चर कर लिए मार्क्स, जो आपके वीक है वो छोड़ दिए तो भी ठीक है, बट लॉ सिलेबस काफ़ी thoroughly आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। Remember that. And this is all that I had to discuss with you all from this angle about UGC NET exam pattern as well as syllabus. And you can download the syllabus PDF from the description of this video itself. पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस है। ये ऑफिशियल लिंक भी मैंने शेयर कर दिया आपके साथ यहाँ पे वेबसाइट की, इस लिंक पर जाकर भी आप सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, don't forget to subscribe to LegalBee, and if you have any queries, do fill the Google form in the description. We will try to resolve it as soon as possible and prepare 50% faster with iExamBee. Thank you everybody.